ये कहानी उस पिता की है जो अपनी बेटी को विदा करने के लिए ससुराल में छोड़ने के लिए अपने साथ लेके चलते हैं। बेटी का जो गांव था वो पानी के उस पार था, वो झील के उस पार था। नदियाँ, झील ये सब तय करके पहाड़ी के उस पार उसका ससुराल था। तो उन्हें तय करना होता है एक लंबा रास्ता जो कि पानी के अंदर से उन्हें एक नाव में तय करना होता है। वो माँ जी से कहते हैं कि धीरे धीरे नाव चलाए क्योंकि बेटी को डर लग रहा है। अब बेटी भी बहुत डर जाती है कि पहाड़ी के उस पार उसका ससुराल है, इतनी दूर, पता नहीं वो दोबारा कब अपने बाबुल के यहाँ आ पाएगी कि नहीं। वो याद करती है अपनी माँ को, अपने दोस्तों को, सहेलियों को, अपने गांव को, अपने रिश्तेदारों को, रोती रहती है। और पिताजी भी उसके दुख में खुद को भी दुखी पाते हैं, लेकिन फिर भी उनका एक ही मकसद रहता है कि किसी तरह शाम ढलने से पहले वो पहुंच जाए ससुराल, क्योंकि वहाँ पे तो सभी इंतज़ार कर रहे हैं बेटी की। और रात हो जाएगी तो उन्हें पानी के अंदर कहाँ रास्ता नजर आएगा। तो माँ जी से कहते हैं कि चलो जल्दी जल्दी भी चलते हैं, लेकिन संभल के नाव लेना, क्योंकि पानी के बीचों बीच एक गहरी खाई होती है। जैसे ही नाव गहरी खाई के पास आता है, अचानक से काले बादल चारों ओर से आ जाते हैं और इतनी चक्रवाती तूफान आ जाता है, समुद्री तूफान आ जाता है कि वो माझी नाव को संभाल नहीं पाता है। नाव पूरा लड़खड़ाता है और अचानक से उलट के पलट के वो जाके एक चट्टान से टकरा कर चूर चूर हो जाता है। पिताजी रोते हैं, बहुत बिलखते हैं और माँ जी से कहते हैं कि बेटी को ढूंढो, कहाँ चली गई मेरी बेटी, कहीं कहीं नजर नहीं आ रही। पिताजी रोते रहते हैं, लेकिन वो बेटी कहीं नजर नहीं आती। माँ जी भी ढूंढता रहता है। अचानक से सारे बादल शांत हो जाते हैं, पूरा जो प्रकृति है शांत हो जाती है, लेकिन बेटी नहीं मिलती। फिर क्या होता है? फिर जब रात की गहरी अंधेरी जो कालीमा आके पूरे चारों ओर को छू लेती है, कहीं कुछ नजर नहीं आता है, तब आवाज आती है उस घुंघरू की और चूड़ियों की, और नजर आता है एक साया जो अपने बाल खुले हैं उनके, और वो दुल्हन के लिबास में है, और रोती रोती वो चारों ओर घूमती रहती है चट्टान के उस पार। वो कौन है? वो माँ कालीजाई हैं। और मान्यता ये है दोस्तों कि वो जो झील है वो चिलिका का झील है। वो गहरी खाई की रक्षा, जो भी नाव वहाँ पे जाता है उसकी रक्षा माँ कालीजाई स्वयं करती हैं। उन्होंने खुद को बलि दे दी, उनके जीवन नहीं बच पाए, लेकिन वो मान्यता ये है दोस्तों कि उड़ीसा का वो जो चिलिका झील है, जो भी नाव चलाने से पहले उनको प्रणाम करके चलते हैं ना, उनका एक्सीडेंट नहीं होता है, पानी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। दोस्तों अगर आप उड़ीसा आते हैं तो चिलिका और कालीजाई का दर्शन जरूर कीजिएगा। इसके बिना उड़ीसा का जो आपका दौरा है वो पूरा अधूरा ही रहेगा। ये कालीजाई माता ही हैं जो उस झील की पूरी रक्षा करती हैं, और वहाँ पे आज भी प्रत्यक्ष उनके दर्शन होते हैं। तो ज़रूर जाइएगा और कालीजाई माता का आशीर्वाद लेना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।